नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विस्तारा जिसका अपना एक कहानी है और एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सफ़र रहा, लेकिन अब विस्तारा को टाटा ने अपने साथ मर्ज कर लिया है 11 नवंबर को। और अब टाटा के साथ जो भागीदारी है वो सिंगापुर एयरलाइन की है और टाटा की है। और अब विस्तारा का अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाएगा। अब विस्तारा नाम की कोई एयरलाइन नहीं रहेगी। विस्तारा की जो अंतिम उड़ान थी वो 11 नवंबर को हो चुकी है। अब ये एयरलाइन जो है समाप्त हो जाएगी। अब इसकी जगह टाटा एयरलाइन काम करेगी। टाटा की जो एयरलाइन है वो काम करेगी। तो चलिए इस एयरलाइन की, देश की इस पहली प्रीमियम एयरलाइन की पूरी कहानी समझ लेते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं खबर की। तो विस्तारा आज यानी 11 नवंबर को भरेगी आखिरी उड़ान, देश की पहली प्रीमियम एयरलाइन की पूरी कहानी चलिए समझते हैं। पहले बात करते हैं ये एयरलाइन चर्चा में क्यों है। तो विस्तारा ने देश के हवाई यात्रियों को कई यादगार लम्हे दिए हैं। विस्तारा देश की पहली लग्जरी एयरलाइन थी, लेकिन आज के बाद यह इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगी। आइए जानते हैं कि विस्तारा की शुरुआत कैसे हुई और टाटा इसका मर्जर क्यों कर रहा है, और अब मर्जर के बाद विस्तारा के ऑपरेशंस का क्या होगा जिसे विस्तारा ने शुरू किया था। अब बात करते हैं खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो टाटा ग्रुप की विस्तारा आज आखिरी उड़ान भरेगी। इसका मंगलवार यानी 12 नवंबर 2024 को टाटा ग्रुप की एयर इंडिया में मर्जर की प्रक्रिया हो जाएगी। अब एयर इंडिया की इकलौती फुल सर्विस कैरियर होगी। पिछले 17 साल में फुल सर्विस कैरियर की संख्या 5 से घटकर 1 रह गई है। इस मर्जर के बाद डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर एयर इंडिया का दबदबा बढ़ जाएगा। यानी एयर इंडिया का अभी टाटा में मर्जर होने वाला है 12 नवंबर 2024 यानी आज। और इसके बाद भारत में सिर्फ एयर इंडिया एक इकलौती सर्विस रह जाएगी जो एयरलाइन जो सर्विस प्रोवाइड करेगी। और पिछले 17 साल में फुल सर्विस कैरियर की संख्या जो है 5 से घटकर 1 रह गई है। और अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स पर एयर इंडिया का दबदबा रहेगा। अब विस्तारा का जो है अस्तित्व नहीं रहेगा। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जन क्यों हुआ है इसे समझ लेते हैं। तो एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी। इसकी शुरुआत 1932 में JRD टाटा ने की थी और इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसे एयर इंडिया नाम मिला। टाटा ग्रुप को हमेशा अपनी एयरलाइन ना होने की कमी खलती थी। उसने 2013 में विस्तारा को शुरू किया। यानी एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में हुई थी और इसकी शुरुआत JRD टाटा ने की थी और उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। और देश आज़ाद होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। लेकिन टाटा ग्रुप को अपनी एयरलाइन होने की कमी खलती थी, तो टाटा ने 2013 में विस्तारा को शुरू किया था। हालांकि सरकार ने जब एयर इंडिया का निजीकरण करने का फैसला किया तो टाटा ग्रुप ने भावनात्मक लगा होने की वजह से उसे खरीद लिया। लेकिन दो एयरलाइन का संचालन असहज करने वाला था, तो टाटा ग्रुप ने साल 2022 में विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर करने का फैसला किया। यह मर्जर आज से प्रभावी हो जाएगा। यानी सरकार ने इसका निजीकरण करने का फैसला लिया था, तो एयर इंडिया ने इसे भावनात्मक रूप से खरीद लिया था। और जब टाटा के पास दो एयरलाइंस थी तो इसे चलाना असहज था, तो टाटा ग्रुप ने 2022 में इसे मर्जर करने का फैसला लिया था, जो आज यानी 12 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। अब बात करते हैं उन ऑपरेशंस के बारे में जिनको विस्तारा ने शुरू किया था। अब उनका क्या होगा। तो अब 12 नवंबर से विस्तारा की सभी उड़ानों का संचालन एयर इंडिया करेगी। टिकट बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से होगी। विस्तारा के 2.7 लाख ग्राहकों के टिकट एयर इंडिया को ट्रांसफ़र हुए हैं। लॉयल्टी मेंबर के प्रोग्राम महाराजा क्लब में ट्रांसफ़र होंगे। अब एयर इंडिया फुल सर्विस और लो कॉस्ट सर्विस वाली पैसेंजर सर्विस दोनों को ऑपरेट करने वाली इकलौती डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। उसकी इंटरनेशनल रूट पर हिस्सेदारी 50% से अधिक पहुंच जाएगी। यानी जितने भी ऑपरेशंस थे और जो भी उड़ानें थी विस्तारा की, अब उन सभी को एयर इंडिया ऑपरेट करेगी। और जितने भी विस्तारा के जो कस्टमर्स थे वो सब एयर इंडिया
की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए ही अपनी टिकट को बुक करेंगे। और साथ ही वह इंडिगो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। और इस मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइन की एयर इंडिया में हिस्सेदारी 25.1% होगी, जो पहले विस्तारा में टाटा ग्रुप की साझेदारी थी। मर्जर से एयर इंडिया का फ्लीट 144 से बढ़कर 214 विमानों का हो गया है। और टाटा की लो कॉस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी 90 विमान है। एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर भी दिया है। यानी इंडिगो के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन होगी। और इसमें जो है सिंगापुर एयरलाइन की भागीदारी है वो 25.1% है, जो पहले विस्तारा में टाटा ग्रुप की साझेदारी थी। मर्जर के बाद एयर इंडिया फ्लीट में 144 से बढ़कर के 214 विमान हो गए हैं। और टाटा ग्रुप की लो कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास भी 90 विमान है। और इसके अलावा टाटा ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो अभी बनने वाले हैं। अब बात करते हैं विस्तारा ने कैसे बदली एविएशन इंडस्ट्री। तो विस्तारा एविएशन इंडस्ट्री में कई बदलाव लाई है। और यह एशिया की पहली एयरलाइन थी जो फ्लाइट में स्टारबक्स कॉफ़ी ऑफर करती थी। और विस्तारा फ्लीट में एयरबस A321 LR जोड़ने वाली विमानों की सफाई रोबोट्स से कराने वाली देश की पहली एयरलाइन थी। इसने इंटरनेशनल फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू की। यह लॉयल्टी मेंबर्स को फ्री वाईफाई देने वाली पहली एयरलाइन थी। विस्तारा ने 9 जनवरी 2015 से अपना ऑपरेशन शुरू किया और इसने 7 महीने में 5 लाख से अधिक ग्राहकों को हवाई यात्रा जो है करा दी। यानी विस्तारा ने एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव लाई। ये देश की पहली ऐसी एयरलाइन थी जो फ्लाइट में स्टारबक्स की कॉफ़ी को ऑफर करती थी। और विस्तारा फ्लीट में एयरबस A231 LR जोड़ने वाली और विस्तारा की सफाई रोबोट्स के जरिए कराने वाली ये पहली जो एयरलाइन थी। और इंटरनेशनल फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू की और यह लॉयल्टी मेंबर्स को फ्री वाईफाई देने वाली पहली एयरलाइन थी। और इसने अपने ऑपरेशंस 9 जनवरी 2015 से शुरू कर दिए थे और करीबन 7 महीने में इसने 5 लाख से अधिक ग्राहकों को हवाई यात्रा करा दी। विस्तारा ने अपने पूरे ऑपरेशन के दौरान 6.5 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवाएं दी हैं और इसने करीबन 12 देशों की उड़ान भरी थी। फिलहाल यात्रियों को विस्तारा का अनुभव एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ मिलता रहेगा। इसमें फ्लाइट मेन्यू, कटलरी आदि भी है। अभी विस्तारा का लोगो भी नहीं बदलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, सीट, पर्पल गिफ्ट कार्ड और फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम, एक्स्ट्रा लगेज स्पेस जैसी सुविधाएं रहेंगी। यानी विस्तारा ने अपने पूरे मिशन के दौरान 5.6 करोड़ यात्रियों को उड़ान सेवाएं दी और करीबन 12 देशों की इसने उड़ान भरी है। और फिलहाल यात्रियों को विस्तारा का अनुभव एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ मिलता रहेगा और इसमें फ्लाइट मेन्यू भी और कटलरी भी इसमें आदि शामिल है। और विस्तारा का लोगो भी नहीं बदलेगा और इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस, सीट, पर्पल गिफ्ट कार्ड, फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम और एक्स्ट्रा लगेज की सुविधाएं जो विस्तारा पहले से देती आ रही थी, वो सभी सुविधाएं मर्जर होने के बाद भी यात्रियों को लगातार दी जाती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि विस्तारा जो कि एक प्रीमियम एयरलाइन थी उसका 12 नवंबर को एयर इंडिया में मर्जर हो गया है। और अब मर्जर होने के बाद अब विस्तारा के जितने भी ऑपरेशंस थे और जितने भी टिकट्स थे बुकिंग हुए, जो जिनकी उड़ान विस्तारा के जरिए होनी थी, अब उन सब की उड़ान जो है एयर इंडिया के जरिए होगी। फिलहाल कहा गया है कि अभी विस्तारा अपना लोगो भी चेंज नहीं करेगी और जितने भी सुविधाएं विस्तारा में मिलती थी वो सभी सुविधाएं मर्जर होने के बाद एयर इंडिया अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करेगी। विस्तारा ने अपने पूरे मिशन के दौरान 6.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को हवाई यात्रा दी है और 12 प्लस कंट्रीज में इसने उड़ान भरी है। और मर्जर होने के बाद टाटा के साथ सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी है वो 25.1% हो जाएगी, जो कि पहले विस्तारा के साथ टाटा की हुआ करती थी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।